क्या आप अंधेरे के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? स्वागत है अंधेरे का राज्य में, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम लाए हैं एक खौफनाक कहानी, जिसमें एक शापित हवेली और जिन्न का संघर्ष है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपके पास भी कुछ है हमें बताने के लिए, तो कमेंट करें। हम आपकी कहानी आपके ही चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। यह कहानी मेरे एक करीबी दोस्त हसन ने मुझे सुनाई थी। यह घटना इतनी भयानक और असामान्य थी कि इसे सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी। वह चाहता था कि मैं इसे अंधेरे का राज्य के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करूं, ताकि आप जान सकें कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। शाहपुर गांव, राजस्थान के रेगिस्तान के पास बसा एक छोटा सा इलाका। यहाँ के लोग अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी थी जिसे कोई छूने तक की हिम्मत नहीं करता था। वह थी पुरानी भूतिया हवेली। हसन अली, एक साधारण इंसान, अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहता था। उसने यह हवेली बेहद सस्ती कीमत पर खरीदी थी। लोगों ने उसे चेताया था, यहां मत रहो, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन हसन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह ऐसी कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक रात जब हवेली की दीवारें ठंडी हवाओं के झोंकों से गूंज रही थीं, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हसन ने दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था। लंबा कद, दुबला शरीर और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। उसने कहा, मेरा नाम जावेद है। मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? हसन ने उसे अंदर बुला लिया। जावेद के पास सिर्फ एक बैग था। उसने घर के अंदर कदम रखा और इधर उधर देखते हुए मुस्कुराया, जैसे यह जगह उससे परिचित हो। रुखसार, हसन की पत्नी, ने जावेद के लिए खाना बनाया, लेकिन उसे जावेद के चेहरे में कुछ अजीब लगा। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, जैसे उसमें कोई छिपा हुआ राज हो। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। हवेली की दीवारों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। रुखसार को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक समी के कमरे से हल्की आवाजें आने लगीं। वह अपने बिस्तर से उठी और कमरे में गई। समी अपने बिस्तर पर नहीं था। वह कमरे के एक कोने में खड़ा दीवार की तरफ देख रहा था। समी, उसने धीमे से पुकारा, लेकिन समी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुखसार ने समी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी समी पलटा। उसकी आंखें सफेद थीं और उसने बुदबुदाना शुरू कर दिया, वह यहां है, उसने मुझे देख लिया है। रुखसार की चीख हवेली में गूंज उठी। हसन कमरे में भागकर आया और समी को बिस्तर पर ले गया, लेकिन समी अब भी कुछ बड़बड़ा रहा था। सुबह होते ही हसन ने समी को डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा, लेकिन समी ने कहा, मैं ठीक हूं। जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों को अक्सर बुरे सपने आते हैं, आप चिंता मत करें। लेकिन रुखसार को जावेद पर शक था। उसने महसूस किया कि जब भी समी की हालत खराब होती, जावेद आसपास ही होता। उस रात रुखसार ने जावेद को चुपचाप एक कोने में देखा। वह किसी अज्ञात भाषा में कुछ पढ़ रहा था। उसकी परछाई दीवार पर अजीब आकार में थी, जैसे वह इंसान की नहीं थी। अगले दिन हसन ने गांव के एक बुजुर्ग से हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने कहा, यह हवेली पहले एक अमीर जमींदार की थी। कहा जाता है कि उसने जिन्नों की मदद से अपनी दौलत बढ़ाई, लेकिन जब उसने एक जिन्न को धोखा दिया तो उसने बदले में उसकी पूरी पीढ़ी को श्राप दिया। तब से यह हवेली शापित है। हसन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने इसे रुखसार को बताया, लेकिन वह पहले ही डर चुकी थी। रात गहराई। हवेली में सन्नाटा था। समी की हालत फिर खराब हो गई। वह बिस्तर पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। रात धीरे धीरे अपने अंधेरे में डूब रही थी। हवेली के हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक असामान्य भारीपन महसूस हो रहा था। समी को अब तेज बुखार था। वह नींद में बार बार वह यहां है बोल रहा था। हसन ने समी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। तभी हवेली की सारी लाइटें झपकने लगीं। रुखसार ने डरकर हसन का हाथ पकड़ लिया। अचानक हवेली के हॉल में जोर की आवाज हुई, जैसे कुछ गिरा हो। हसन भागकर हॉल में पहुंचा। वहां रखी पुरानी अलमारी जमीन पर गिरी पड़ी थी,
लेकिन जब उसने अलमारी को उठाने की कोशिश की तो उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही है। क्या तुमने कुछ सुना? रुखसार ने पूछा। हसन कुछ कहता, तभी समी कमरे से बाहर दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, यह घर अब उनका है, जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। हसन ने महसूस किया कि अब इस समस्या को हल करने के लिए किसी धार्मिक मदद की जरूरत है। उसने पास के गांव के एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने हवेली में कदम रखते ही कहा, यह जगह साफ नहीं है, यहां किसी जिन्न की मौजूदगी है। उन्होंने समी को देखा और उसके माथे पर कुछ आयतें पढ़ीं। समी थोड़ा शांत हो गया, लेकिन मौलवी ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, इस घर में बहुत बड़ी ताकत छिपी है, हमें इसे हराने के लिए तैयारी करनी होगी। मौलवी ने हसन को हवेली के इतिहास के बारे में और बताया। यह हवेली पहले एक जमींदार की थी, जिसने जिन्न की ताकत का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए किया, लेकिन उसने एक जिन्न को धोखा दिया। बदले में उस जिन्न ने इस घर को शापित कर दिया। वह अब भी यहाँ है और इस जगह का मालिक बनना चाहता है। मौलवी ने सलाह दी, हमें कुछ खास अनुष्ठान करने होंगे, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जिन्न खुद को बचाने के लिए हमला करेगा। रात के तीसरे पहर जब मौलवी अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी। समी अचानक जोर जोर से चीखने लगा, वह आ गया, उसे रोको। मौलवी ने फौरन आयतें पढ़नी शुरू की। तभी जावेद अचानक हॉल में प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। उसने हसन की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे यहां से नहीं हटा सकते, ये घर अब मेरा है। मौलवी ने जावेद की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहां से जाना चाहते हो तो शांति से जाओ, वरना तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाएगा। जावेद ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम जैसे कई मौलवियों को मैंने देखा है, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। जावेद ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी। उसका शरीर अब धुएं में बदल गया था। वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। मौलवी ने एक खास अनुष्ठान शुरू किया। जावेद चीखने लगा, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए हवेली में और डरावनी घटनाएं शुरू कर दी। फर्नीचर खुद ब खुद चलने लगे। अध्याय 11, अंतिम अनुष्ठान। जावेद का रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें धधक रही थीं और उसका शरीर आग की लपटों जैसा प्रतीत हो रहा था। हवेली में अंधेरा गहराया हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक रहस्यमय प्रकाश था जो जावेद के चारों ओर फैल रहा था। मौलवी ने हसन को बताया, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अनुष्ठान को जल्दी पूरा करना होगा, नहीं तो यह जिन्न हमें हमेशा के लिए नियंत्रित कर लेगा। जावेद ने हंसी के साथ कहा, तुम जितना चाहो कोशिश कर लो, मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर उसकी आवाज में गूंजते हुए एक अजीब सी शक्ति आई, जैसे पूरी हवेली का वातावरण बदल गया हो। मौलवी ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन जावेद ने उसे रोकने के लिए हवा में घना अंधेरा फैला दिया। हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और मौलवी की आवाज गुम हो गई। वह नीचे गिर पड़ा। अब तुम मेरे हाथों में हो, जावेद ने कहा। हसन और रुखसार ने भय के साथ मौलवी को देखा, लेकिन उनका ध्यान जल्द ही जावेद पर वापस गया। हसन ने साहस जुटाया और कहा, तुम हमें नहीं ले जा सकते, तुम्हें यहां से जाना होगा। जावेद की हंसी हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। हसन ने अपनी पत्नी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद जावेद का सामना करने के लिए तैयार हो गया। तभी हवेली की दीवारों में एक अजीब सी हलचल हुई। अचानक जावेद के शरीर से एक विशाल धुआं उठने लगा। वह धुआं वो हवेली के भीतर फैलने लगा और इसके साथ ही हवेली की दीवारों में अजीब सी आवाजें आने लगी। रुखसार और हसन ने देखा कि हवेली के भीतर दीवारों पर लिखे हुए कुछ अज्ञात शब्द चमकने लगे थे। ये वही शब्द थे जो मौलवी ने पहले दिन पढ़े थे। यह संकेत था कि जिन्न को हराने के लिए अब अंतिम चरण पूरा करना होगा। यह हवेली एक दरवाजे की तरह है, मौलवी ने एक बार कहा था। जो भी इस दरवाजे को पार करेगा वह जिन्न को नियंत्रित कर सकता है। हसन ने इस रहस्य को समझ लिया। अब उसे इस दरवाजे का सामना करना था। हसन को हवेली के एक पुराने हिस्से में एक दरवाजा दिखाई दिया जो पहले कभी नजर नहीं आया था। यह दरवाजा
अजीब सा और भारी, मिट्टी से ढका हुआ था। हसन ने इस दरवाजे को खोला और सामने एक अंधेरे, गहरे गुफा का रास्ता दिखाई दिया। यह वही रास्ता है जहां से जावेद ने अपनी शक्ति पाई थी, हसन ने खुद से कहा। रुखसार ने हसन से कहा, तुम नहीं जा सकते, वह दरवाजा हमारे लिए नहीं है। लेकिन हसन ने तय किया कि वह इस दरवाजे के रहस्य का पर्दाफाश करेगा और जिन्न को हराने का अंतिम प्रयास करेगा। हसन ने दरवाजे के भीतर कदम रखा। यह रास्ता एक पुरानी, सदियों पुरानी गुफा की तरह था। हवा में गंध भी घुली हुई थी, जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया हो। अचानक वह जावेद के पास पहुंच गया। जावेद की मुस्कान अब और भी भयानक हो चुकी थी। तुम यहां तक पहुंचने की उम्मीद करते हो, जावेद ने हसन से कहा। तुम सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम क्या जानते हो कि जो तुमने किया है उसका परिणाम क्या होगा? हसन ने अपनी घबराहट को दबाते हुए कहा, तुम्हें हर हाल में यहां से जाना होगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जावेद ने हंसी के साथ कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारे परिवार के मन में डर बैठा चुका हूं, अब वे मुझे ही चाहेंगे। लेकिन हसन ने निडर होकर एक पुरानी आयत पढ़ी। यह वही आयत थी जो मौलवी ने पढ़ी थी। जैसे ही उसने आयत पढ़ी, गुफा में अचानक एक विस्फोट हुआ और जावेद की शक्ति कम होने लगी। जावेद की शक्ति घटने लगी और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। हसन ने तुरंत मौलवी को गुफा में लाकर आयतों से उसका इलाज किया। मौलवी ने भी पूरी कोशिश की और आखिरकार जिन्न को हराने में सफल रहे। जावेद की आवाज अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसका रूप धुंधला होने लगा और आखिरकार वह हवेली की दीवारों में समा गया। लेकिन जब हसन और उसके परिवार ने बाहर निकला तो हवेली पहले जैसी शांत हो गई थी। जावेद का कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी हसन के मन में एक सवाल था, क्या वह सच में चला गया या फिर वह सिर्फ रूप बदलकर किसी और रूप में वापस आ जाएगा? यह सवाल अनुत्तरित रहा। हवेली का शाप समाप्त हो चुका था, लेकिन रहस्य अब भी हवेली में बना हुआ था।